जय जिनेन्द्र। मैं रसिक कोठारी, अध्यक्ष श्री गौ सेवा समिति लुणौर। मैं आज आपको लुणौर गौशाला के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं उस स्थल पे खड़ा हूँ जो लुणौर गौशाला के बाजू में है। यह हाईवे कंडला से दिल्ली जाता है और लोकल भाषा में जिसे रेवदर से सिरोही का हाईवे कहा जाता है, वहीं मैं खड़ा हूँ। यहाँ से करोटी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ से रेवदर जो है वो 5 किलोमीटर है। मंडार यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है। इसी रोड पर पावापुरी और भरू तारक धाम तीर्थ हैं, जहाँ से जिरावला जाते हैं और ये गौशाला उसके बीच में आती है। ये गौशाला आबू पर्वत के तलेटी में निसर्ग से भरपूर और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर जगह पर वितरित है। इसकी खूबी ये है कि भगवान महावीर ने यहाँ से वितरण किया हुआ है और उसी जगह पर आज ये सिरोही जिले की सबसे प्राचीन गौशाला स्थित है। इसको करीबन 43 साल हो गए हैं और ये गौशाला अब निर्माण की ओर बढ़ रही है और धीरे धीरे यहाँ 50 साल पुराने वृक्षों से पूरा झुरमुट है और अब इसका निर्माण कार्य जारी है। आपको इस सब के बारे में परिचित करवाऊँ तो आप पधारिए, मैं आपको इसका परिचय करवाता हूँ। इसके बाद ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, पहला ये बोर्ड यहाँ से हमारी गौशाला शुरू होती है। ये गौशाला कुल 10 बीघा ज़मीन में है। यहाँ से बोर्ड से शुरू होती है, थोड़े ही आगे बढ़ते 20 फुट का गेट आएगा जो बनने वाला है। उसमें 20 फुट चौड़ाई होगी और 18 फुट की ऊंचाई होगी, जिससे जंबू ट्रक भी निकल सकेंगे और गायों का आना जाना भी यहाँ से रहेगा और भी भारी वाहनों का आना जाना भी यहाँ से रहेगा। आगे चल के ये हमारा मेन गेट आएगा। मेन गेट 12 फुट का बन रहा है और दोनों बाजू में 4-4 फुट के बहुत ही सुंदर टाइप के मेन गेट बन रहे हैं। यहाँ से हमारा प्रवेश होगा। इसी के बाजू में जो शुरुआत है वो सिक्योरिटी रूम से है। सिक्योरिटी रूम में ऑलरेडी सिक्योरिटी के बैठने का और सोने का दोनों व्यवस्था है। उसके बाजू में विश्राम गृह बन रहा है, जिसमें रात को ठहरना हो या दिन को ठहरना हो सारी पूरी सुविधाएँ पलंग के साथ में, टॉयलेट और कबाड़ के साथ में सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसके आगे जो आता है वो प्याऊ है। प्याऊ में फिल्टर पानी, आर ओ प्लांट तो ठंडा तो रहेगा, पर मटके का भी पानी उपलब्ध रहेगा। उसके ऊपर में चबूतरा है कबूतरों के लिए। ये वन विभाग में है पूरा गार्डन। यहाँ चारों तरफ जंगल हैं, इसलिए हजारों सैकड़ों पक्षी यहाँ आते हैं और दाना चुगते हैं। जो पुण्यशाली जीव दया प्रेमी ज़्यादा हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। इसके आगे जो आ रहा है वो गार्डन है। गार्डन में हमने 20 बाई 20 का बैठने का अरेंजमेंट किया है, जिसमें बेंच लगेंगे और कुर्सी टेबल भी लगेंगे। आप अपना भोजन भी वहाँ कर सकते हैं। सामने ही गार्डन होगा एकदम बहुत बढ़िया टाइप का, उसमें शायद झरना भी देंगे और इसी में तख्तियाँ सब लगेंगी। सब्जी दानदाताओं ने दान दिया है। चलते हुए भी वो तख्तियाँ देखेंगे और अंदर आएंगे तो भी देखेंगे। बहुत सुंदर गार्डन हम बनाएंगे। इसके आगे हमारा ऑफिस आ रहा है जो 20 बाई 20 का है और उसके अंदर में कम से कम 100 आदमियों के बैठ के मीटिंग करने की व्यवस्था है। अगर रात को रुकना हुआ तो भी 20-25 लोग इसमें सो सकते हैं और बाथरूम, टॉयलेट वगैरह सब, शोरूम वगैरह, कुर्सी टेबल सारी सुविधाएं हैं। उसके ऊपर में हमारा जो बना है वो अतिथि गृह बना है। तो अतिथि गृह में सारी सुविधाएं हैं। एक अतिथि के ठहरने के लिए, रसोई बनाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, तो वो पूरा मॉडर्न टाइप का पूरा बिल्डिंग बना है। इसके आगे हमारा जो है वो भक्ति स्थल है, जहाँ रात को गो भक्ति करनी होगी या और भी कोई समारोह रखने होंगे तो वो कर सकेंगे। इसके आगे 2 गेट आएंगे दोनों रोड के, जहाँ सीधा रोड आता है उससे प्रवेश करके आप शेड जो बने हुए हैं गाय के लिए उसमें जा सकते हैं। 3 शेड पक्के बने हैं 100 बाई 45 फुट के, मतलब 4500 फुट के 3 शेड हैं और उसमें 100 फुट तक गाय दोनों साइड में खड़ी रहती हैं। बीच में 9 फुट की जगह है। बहुत ही सुंदर और मॉडर्न टाइप के ये बने हैं शेड। ऐसे शेड पर ये तीनों का लाभ दे चुके हैं। इसके बाजू में जो निवासी लोग, ग्वालर लोग हैं, उनके 3 पक्के मकान बने हुए हैं, उनके भी सुविधा बहुत अच्छी है। उसके आगे जो हमारा आ रहा है वो 4 कमरे बने हैं, पशु सदन। इसमें 4 कमरों में कमज़ोर गाय हैं, बछड़े हैं, इसमें बीमार गाय हैं, इसके अंदर में प्रेग्नेंट गाय हैं और प्रेगनेंसी के बाद की गाय हैं। ये 4 गाय हैं और उसी के बाजू में जो हमारा ओपन शेड, आधा ओपन शेड है जो बना है,
उसके अंदर कमज़ोर जो पशु रहेंगे वो रखे गए हैं। उसके सामने ही जो है ओपन शेड बना है, वो 20,000 फुट का विशाल शेड है। उसके अंदर में बीच में फुहारा आएगा, एक तरफ भगवान महावीर का स्टैचू रहेगा, एक तरफ श्री कृष्ण का स्टैचू रहेगा। आप आरती भी उनकी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। आप गायों की भी पूजा कर सकते हैं, गुलाल डाल सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं, हरी घास खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं। चारों तरफ से आप अपना जैसा भी मन भावन आपको गाय की पूजा करनी है, सेवा करनी है, वो आप कर सकते हैं। इसके बाजू में सामने की साइड में दो हमारे विशाल अपने गोदाम बने हुए हैं जो 30 फुट चौड़े हैं और उनकी हाइट और लंबाई 55 फुट की है और हाइट 20 फुट की है। ये दो गोदाम बने हुए हैं जिसके अंदर से एक गोदाम में 80 से 100 टन घास हम रख सकते हैं। मतलब हम चाहें तो 170 से 200 टन तक घास इसमें स्टोर हो सकती है। इसी के बाजू में जो जगह खाली आपको दिख रही है, इसमें प्ले ग्राउंड आएगा, सब तरह के खेल के साधन और बैडमिंटन ग्राउंड होगा या झूला, खिसल पट्टी, झूले बच्चों के लिए, घिसनी बसनी जो भी उपलब्ध होते हैं और जो मिल सकते हैं वो सब हो गए। तो आप अगर ये जैसे यहाँ पधारेंगे तो अपने परिवार के साथ पधारो, तो परिवार वाले पिकनिक भी मनाएंगे और गाय से नाता भी जोड़ेंगे। ये जीव दया प्रेमियों के लिए भी है और गौ माता की पूजा करने वालों के लिए भी है। और हाईवे से एकदम नज़दीक है, 2-5 मिनट में है। और यहाँ साफ सुथरा है, 50-50 साल के पुराने पेड़ हैं, पूरी वन संपदा है, पूरा प्राकृतिक सौंदर्य है, निसर्ग की गोद में है, बहुत मीठा पानी है, स्वच्छ हवा है, कोई पोल्यूशन नहीं है। पर ये गायों का आपको श्रवण देना है, आपके प्यार से ही गौशाला चलेगी, आपके सहयोग से ये चलेगी। और आचार्य भगवान ने फरमाया है कि जो गौशाला है 5 तीर्थ बनाओ और एक गौशाला बनाओ तो भी गौशाला को पुण्य सबसे ज़्यादा है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि गौशाला को जीवित रखना है तो आपको अपना सहयोग देना होगा और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और इसका ये पुण्य प्राप्त करो, ये जीवन के साथ भी और बाद में है और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। धन्यवाद।